Fossil fuels such as coal, gas, petrol, diesel will run out very soon. But if they run out, how humans will survive? आने वाले वक्त में हमारी दुनिया को फ्यूल शॉर्टेज का शदीद सामना करना पड़ेगा। जहां आज फॉसिल फ्यूल हमारे इन्वायरमेंट की तबाही का जरिया है, वहां जल्द ही ये ख़त्म हो जाएंगे। एक अमेरिकन कंपनी के सर्वे के मुताबिक फॉसिल फ्यूल 1 सेंचुरी तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इन फॉसिल फ्यूल के ख़त्म होने की वजह से हमारी दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा। इस रेवोल्यूशनरी चेंज का एक फ़ायदा और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि फॉसिल फ्यूल के ख़त्म होने पर पोल्यूशन बिल्कुल कम हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। इस पोल्यूशन के कम होने की वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फ्लड रिस्क, ओजोन डिप्लीशन जैसी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल के ख़त्म होने की वजह से दुनिया को कई मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बेरोजगारी, भूख, बीमारियां, ऐसे ही और बहुत से मसाइल। लेकिन इन सब मसाइल का हल आखिर क्या है? क्या फॉसिल एनर्जी के बाद क्या इंसान के पास कोई और एनर्जी का सोर्स है? या फॉसिल एनर्जी के ख़त्म होने पर इंसानों का वजूद ही खतरे में आ जाएगा? या फिर कहें कि कहीं जल रही है आखिरी उम्मीद, द पावर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से मुराद एक ऐसी एनर्जी है जिसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि ये इन्फिनाइट सोर्सेज से मिलती हैं, इसलिए ये कभी ख़त्म नहीं होगी। सच है सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, ये एनर्जी के सोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी से फ़ायदा उठाने की शुरुआत आज से कई सदियां पहले ही हो चुकी थी। इंसान करीबन हर दौर में रिन्यूएबल एनर्जी से फ़ायदा उठाने की ताक में रहा है। यहाँ एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि आखिर रिन्यूएबल एनर्जी को क्यों इस्तेमाल किया जाए, क्या फ़ायदा होगा इसका? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हवा कभी ख़त्म नहीं होगी, पानी कभी ख़त्म नहीं होगा और धूप भी कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए ये इन्फिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इससे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सी बीमारियाँ वैसे ही कम हो जाएंगी। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। खासकर विलेज एरियाज़ में लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से काफ़ी रोज़गार के मौके मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मिंग और इंडस्ट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हुए कई रोज़गार के मौके पैदा करते हैं। चौथा फ़ायदा मुल्क की इकोनॉमी को होता है। जब लोगों को जॉब्स मिलती हैं तो ऑटोमेटिकली मुल्क की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द राइन ऑफ माओ ज़ेडोंग, चाइना इज द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक कि वहाँ के लोग भूख की वजह से मर रहे थे। 1970s के बाद जब शी जिनपिंग का दौर आया तो उसके बाद चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट मिला। आखिर कैसे? आखिर इतनी बड़ी लैंड और ओवर पॉपुलेशन के मसाइल में फंसे मुल्क की इकोनॉमी को इतनी तेजी से कैसे बूस्ट मिल सकता है? रीजन साफ है, वो ये जान गए थे कि टेक्नोलॉजी में तरक्की के बगैर वो अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। अपनी टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। इस वजह से उनके मुल्क में लाखों करोड़ों जॉब्स क्रिएट हुई और बेरोजगारी खत्म हुई, और इसका असर आज के दिन देखने को भी मिलता है। अब चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और चीनी कौम दुनिया की एडवांस कौमों में से एक है। सिर्फ चाइना ही नहीं दोस्तों, यूरोप में भी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी की कंजप्शन को टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पर तब्दील किया है। हाँ, जर्मनी भी एक अहम मुल्क है जो रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। अमेरिका में स्पेशली कैलिफोर्निया, टेक्सास और लोवा अमेरिका की ऐसी रियासतें हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी की कामयाबी की मिसाल हैं। टेक्सास और लोवा में विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जबकि कैलिफोर्निया में सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब फाइनली मैं आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं तो हमें फ्यूचर में क्या चेंज देखने को मिलेगा। दुनिया में हो रहे एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ओजोन डिप्लीशन जैसे बड़े मसाइल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पोल्यूशन फैलाने वाले फ्यूल्स जैसा कि डीजल, पेट्रोल और कोयला, इनका इस्तेमाल बिल्कुल कम हो जाएगा। और आप यकीन करो, इन मसाइल के हल होने की वजह से इंसानियत के भी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फ्लड रिस्क, फूड शॉर्टेजेस, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़ी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगे। यानी इंसानियत को आज तक जितने भी मसाइल दरकार हैं उन सब का एक ही हल है, अपने एनर्जी की कंजप्शन को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी पर कन्वर्ट करना। इसी तरह इंसानियत तरक्की कर सकती है और फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। और अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना चाहते हैं, इसके कॉजेज और इसके सोल्यूशंस के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।